रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको ईमान और सेहत वाली जिंदगी दे, आमीन। आज मैं आप सबके लिए एक खास तोहफा लेकर आई हूँ, खास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए जो शुगर के मरीज हैं, जो अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी नेमत है और अल्लाह की दी हुई सेहत की हिफाजत हम सबका फर्ज है। अक्सर लोग शुगर होने की वजह से परेशान रहते हैं कि रोटी कैसे छोड़े, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ बेसन की रोटी। जायकेदार और सेहत बख्श भी है। इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में आसानी से ये रोटी बना सकते हैं और कैसे इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल हो सकता है। तो मैं आज आपको दो तरीके से रोटी बनाना बताऊंगी। एक बेसन का चीला कहते हैं जिसे, और एक सॉफ्ट रोटी। अगर आप 8 दिन भी रख के दोबारा से खाएं तो वैसी की वैसी ही बन। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की रोटी में जो जो चीजें जाएंगी वो मैं आपको नोट करवा दूँ। जीरा है जो मैंने भून के बल्कि रख लिया है, और हरी मिर्चें हैं, और इसमें बारीक बारीक से टमाटर काट लिए हैं, और ये कुटी लाल मिर्च है, और ये हल्दी है आधा टीस्पून, और ये खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून, और ये प्याज है एक बड़े साइज का बारीक बारीक सा चॉप कर लिया, और टमाटर है एक बड़े साइज का, ये भी बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अब मैं 2 कप ले लूंगी इसमें बेसन। अच्छी तरह मैंने उसको छान लिया है। छान के अब इसमें जो डाल दूंगी प्याज जो चॉप किया है, चॉप अपने बारीक बारीक सा करना है। बहुत मोटे मोटे अगर आप रखेंगे इसके पीसेस तो रोटी जल्दी टूट सकती है। तो इसमें मैंने बारीक किया हुआ चॉप जो प्याज है वो डाल दिया, और इसमें मैंने टमाटर एक बड़े साइज का चॉप किया हुआ वो भी डाल दिया है, वो भी मैंने बहुत बारीक कट किया था। और इसमें डाल दी हरी क्रश की हुई हरी मिर्चें 2 अदद मैंने ली थी, और जीरा भुना हुआ, और उसमें डाल देंगे कुटी लाल मिर्च। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूंगी क्योंकि ये बेसन वैसे ही पीला होता है। इसमें धनिया खुश्क जो वो डाल देंगे, और इसमें हरा धनिया, और इसमें डाल देंगे पुदीने की चंद पत्तियां। आपको अगर पुदीना ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालें। हस्बे जायका इसमें नमक डाल देंगे, और इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगी सुर्ख लाल मिर्च। मैंने कुटी हुई जो दड़ा मिर्च डाली थी सुर्ख, वो थोड़ी सी डाली थी, और थोड़ी सी मैंने हाफ टी स्पून इसकी मैंने सुर्ख मिर्च डाल दी है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो उतना ही डाल लें, लेकिन मेरे ख्याल में तो जितने कम मसाले होंगे उतनी ही ये मज़ेदार ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होती है। पहले इसको अच्छे तरीके से वैसे ही मिक्स कर लें, बाद में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगा के इसको मिक्स करते जाएंगे किसी चम्मच की मदद से, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आज मैं आपको 2 तरीके की रोटी बताऊंगी क्योंकि दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बनता है तरीका। जैसे बिगनर बच्चियां हैं जिसको नहीं बनाना आता उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैं अभी इसमें तकरीबन मुझे 1.5 कप पानी का मैंने इसको लगा दिया है। 2 कप बेसन में जो सब्जियां डाली थी, और इसमें मैंने छोटा कप 1.5 कप, जैसे एक बड़ा कप होता है चाय वाला, वो एक भर के डाल दिया है। तो इतना लिक्विड हो गया है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि थोड़ा सा इसको रेस्ट मिले, और जब तक कि मैं तवा वगैरह उसकी तैयारी कर लेती हूँ कि तवे को साफ करके चूल्हे पे रख दूँ। तो जब तक कि मैंने रायता भी बना लिया। रायता तो आप सबको बनाना आता होगा। इसमें मैंने पुदीना, हरा धनिया, और दही में थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा कूट के और हस्बे जायका नमक डाल के इसको बना के रख दिया है, और इसके साथ हरी चटनी भी बहुत मज़ेदार लगती है। हमारा तवा गर्म हो चुका था, और उसमें मैंने अभी डाल दिया है चम्मच भर के जो हमारे पास लिक्विड बेसन बना के मैंने रखा है। उसकी रोटी बनाने के लिए ऐसा ऐसा करके आप इस तरह डालते जाएं, और किसी स्पैचुला की मदद से या फिर कोई भी चीज़ ले लें, कार्ड वगैरह, उसकी मदद से भी आप इसको लेवल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, इस तरह आप दबा दबा के ऊपर से और इसको पतला कर लें। बहुत ही मज़ेदार ये चीला बन के तैयार होता है। इसको आप शुगर वाले मरीज़ हैं जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो इस तरह चंद दिन ये खाएंगे तो उनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, और बहुत ही हेल्दी रोटी है ये। तो अब हो गई एक साइड से तकरीबन पक चुकी है, अब दूसरी साइड इसकी पलटेंगे। बहुत एहतियात से इसको पलटना है, और ऐसा ऐसा इसको ऐसे दबाते जाना है। इस पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, इसलिए बहुत हल्का से मैं लगा रही हूँ ताकि शुगर के मरीज़ और जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो इसको बहुत अच्छे से पेट भर के खा सकें। को नाश्ते में, दोपहर के खाने में बेसन की रोटी को आप दही या सब्जी के साथ खा सकते हैं, और रात को ये रोटी ना खाएं, दिन या दोपहर में खाना ज़्यादा बेहतर है। बेसन की रोटी के बहुत सारे फायदे हैं। ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाती है। प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होने की वजह से देर तक पेट भरा रहता है। वजन कंट्रोल में मददगार साबित होती है। गंदम की रोटी की जगह बेहतरीन मुतबादिल, हाजमा भी दुरुस्त रहता है। तो इसको आप दही के साथ खाएं, और रात को हो सके तो इस रोटी को ना बना के खाएं। सुबह नाश्ते में या दोपहर के खाने में इसको बनाकर जो जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती वो जरूर खाएं। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। वही मैंने बेसन में थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दिया
लिया है और उसको मैंने इसी तरह फैला लिया है। जितना पतला होगा हमारा बेसन उतनी ही रोटी हमारी अच्छी बनती है। ये देखिए इसको भी मैंने ऐसे ही फैलाया और स्पैचुला की मदद से इसको भी लेवल कर लिया और इसके ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ढांक के रख दे ताकि ऊपर से अच्छी तरह ये पक जाए, क्योंकि इसमें हमने सब्जियां डाली हैं। और हल्का हल्का सा आप ऑयल लगा दें और लगा के इसकी साइड पलटे और हमारी इस तरह रोटियां बनके बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। ये इतनी सॉफ्ट और नरम रोटी बनती है कि इसको आप 8 दिन के लिए भी रख दें तो ये इसी तरह सॉफ्ट और नरम ही रहती है। और इसको आप फ्रिज में रख दें और जब निकालें तो इसको थोड़ा सा गर्म करके खाएं। चंद एहतियातें हैं कि शुगर के मरीज बेसन की रोटी ज्यादा मिकदार में ना खाएं। एतदाल जरूरी है। कोशिश करें इसे सब्जी या दही के साथ जरूर खाएं। चटपटे सालन या चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें। बेसन की रोटी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च डालें तो जायका फाइबर दोनों बढ़ जाते हैं। ज्यादा फाइबर होने की वजह से पेट देर तक भरा रहता है, भूख कम लगती है, जिससे वजन कम करने वालों को बहुत फायदा होता है। बेसन की रोटी फाइबर वाली होती है जो मैदे और आंतों के लिए अच्छी है। दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें गुड फैट्स और फाइबर दिल को सेहतमंद रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी रखते हैं। गंदम के आटे में ग्लूटेन होता है लेकिन बेसन के ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी बेसन की रोटी खा सकते हैं। बेसन में विटामिन B6, फोलिक एसिड, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मादनियात होते हैं जो जिस्म को ताकतवर बनाते हैं। तो ये हमारी बन के रोटियां तैयार होगी, बहुत ही मजेदार सी। इसको आप लंच में ब्रंच में खाएं लेकिन रात को ना खाएं क्योंकि ये हाजमा नहीं करती, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। ये रोटी तब बहुत फ़ायदा देती है जब हम शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने की दुआ पढ़ लें और बाद में खाने के बाद की दुआ पढ़ लें। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे शुगर के मरीज भी फ़ायदा उठाएं। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको सेहत कामिला आजिल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चंद सुनहरी असूल मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। खाना बैठकर खाना सुन्नत है, खड़े होकर जल्दी जल्दी खाना नामुनासिब है। बिला वजह खाते रहना बीमारियों की जड़ है। सुन्नत है जब तक भूख अच्छी तरह ना लगे तब तक खाना शुरू ना करें। सुन्नत ये है खाने के दौरान ज्यादा पानी ना पिया जाए। खाना चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाएं लेकिन खाने को बहुत ज्यादा लंबा ना करें। ज्यादा देर खाना दस्तरखान पर छोड़ना अच्छा नहीं है। हाथ अच्छी तरह धो लें। खाने के बाद उंगलियां चाट लेना भी सुन्नत है। रात का खाना मगरिब के फौरन बाद खा लें। देर से खाना बीमारियों का सबब बनता है। ज्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और बाजारी मशरूबात से परहेज करें। खाने के बाद थोड़ा सा चल लेना सेहत के लिए मुफीद है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ। फी मानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।